नमस्कार। आज गरुड़ पुराण वाचन का 5वां दिवस है, या हम बात करें 5वां अध्याय। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम भगवान विष्णु को सादर प्रणाम करते हैं, गरुड़ महाराज को सादर प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मौजूद सभी जीवित, दृश्य अदृश्य सभी लोग जो भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूँ मैं, और प्रार्थना करता हूँ कि निर्विघ्न इस पूरी कथा को पूर्ण करने में मेरी मदद करे, सहायता करे। तो आज हम शुरुआत करेंगे 5वां अध्याय। कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। क्या करेंगे हम आज? कर्म विपाक वश मतलब कर्म के कारण मनुष्य को अनेक योनियों, जैसे हमने बात की ना, अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। योनियां से मतलब तात्पर्य क्या है? जन्म। पशु का है, पक्षी का है, सरीसृप का है, चींटी का है, मतलब इस प्रकार से जल में, थल में, नभ में, इस प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु हैं। फिर पेड़ है, पौधे है, जीव है, जंतु हैं, बहुत प्रकार के हैं। तो इन योनियों में और विविध रोगों की प्राप्ति, व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, तो किन कर्मों के कारण से क्या रोग होता है वो भी इसमें उल्लेख किया जाएगा। समझ में आ रहा? 5वां अध्याय किस बारे में है? 5वां अध्याय है कि आप कौन सा कर्म करेंगे जिससे आपको कौन सी योनि मिलेगी, और कौन सा कर्म करें जिससे आपको किस प्रकार का रोग या बीमारी होगी। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। गरुड़ जी ने फिर से प्रश्न पूछा। तो श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझे सुनाइए, वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। ब्रह्म हत्यारा मतलब जिसने ब्रह्म की हत्या करी है ना। ब्रह्म से मतलब समझते हैं आप क्या होता है? ब्रह्म, ब्रह्म हत्यारा मतलब जब गर्भ में शिशु होता है, मतलब एक जीव की हत्या करना। सीधी सी बात बोले तो क्या कहलाता है? वो एक नवजात शिशु की हत्या करना है, जीव की हत्या करना क्या कहलाता है? ब्रह्म हत्यारा। क्षय रोगी, क्षय रोग मतलब समझते हैं? नहीं जानते? क्षय रोग मतलब कैंसर, आपकी भाषा में बोले तो उसको क्या होता है? क्षय रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख। अब समझते आना है ना, जहाँ समझाने वाली बात होगी आपको बताऊंगा, बाकी जो समझ में आनी वो चीज़ आप समझते आना। और हाँ, याद रखना, अगर आपके कोई प्रश्न हो जरूर पूछना उससे प्रश्न। आप लोगों के भी कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, यथासंभव जो कोशिश होगा समझाने की कोशिश करेंगे। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कुबड़ा मतलब इसकी कुबड़ निकल जाती है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता। कोढ़ मतलब लिप्रोसिस को इंग्लिश में कहते हैं, लेप्रेसी। और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। क्या योनि प्राप्त करते हैं? चांडाल योनि। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद मतलब भिल्ल होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले मतलब कपिश वर्ण के होते हैं। लालचवश भक्षण करने वाले ब्राह्मण को मदर रोग होता है, मतलब जन समूह में किसी भी व्यक्ति के विशेष रूप से प्रति किया जाने वाला पक्षपात पंथ। ओके। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है क्या करता है? जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता, उसे गले में गंडमाला रोग होता है। गैंग्रीन इसको बोलते हैं ना, या गले में जो होती है बीमारी, गठान जो होती है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाले श्वेत कुष्ठी होते हैं। मतलब श्राद्ध में क्या करते हैं आप? अपवित्र अन्न। अपवित्र अन्न मतलब आपने झूठा, बासी, पुराना खाना किसी को दान में सोचा हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, तो गरीब है, ये तो मांगने वाला है, इसको दे दो बासी खराब खाना जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, या झूठा है या कुछ भी है, इस प्रकार का अन्न दोगे तो क्या होगा? कुष्ठ रोग। देखा होगा आपने, साफ सफ़ेद सफ़ेद प्रकार के दाग हो जाते हैं, या श्वेत कुष्ठी रोग। क्या कहलाता है? श्वेत कुष्ठी रोग। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। गुरु का अपमान गर्व से मतलब अघमंड से। वेद शास्त्री की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना,
पंक्ति भेद मतलब किसी जन समूह में विशेष में क्या करता है, भेदभाव। तुम इस जाति के, तुम इस धर्म के, तुम अच्छे, तुम बुरे, तुम ऐसे, तुम वैसे, जो भी भेद करेगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, काना। काना काना ऐसा काना यहाँ पर होगा ना, मतलब आँख उसकी एक नहीं रहेगी। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित, मतलब उसके होठ ही नहीं रहेंगे। और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। पुस्तक चुराने वाला, पुस्तक अगर आपने चुराई किसी की या कहीं से भी तो क्या हो गया, जन्मांध। जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधा, तो पुस्तक पढ़ने लायक रहेगा ही नहीं। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होगा। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है क्या करता है, हकलाकर बोलता है, जो झूठ बोलता है। तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। ये बात भी ध्यान रखो, जिसको ज़्यादा बुराई सुनने का इन चीज़ों को शौक होता है उसको क्या होता है, बेरा। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है अगर आप किसी के घर में आग लगा रहे हैं, मतलब बेवजह लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो गंजे होंगे। पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ मतलब टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक, चातक समझते, चातक जोक, जोक होते हैं, जोक तेरे को दिखाई दी, जोक जो खून चूसती है फिर नमक डाल के उसको निकाल, हाँ जोक, जातक। और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक मतलब बिच्छू होता है। शाख पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। ध्यान रखिए, छुछुंदरी कौन बनता है, जो खुशबू की चीज़ें चुराता है, परफ्यूम चुराता है, इत्र चुराता है, किसी का ले लेता है होता है। मधु चुराने वाला मतलब शहद, डांस। मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। ये अलग अलग योनियाँ, अलग अलग जीव जंतु के बारे में आपको बताया जा रहा है। तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ियों में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों मतलब क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा होता है। मतलब जो बकरे की बलि दी जाती है वो बकरे कौन होंगे, ये इस प्रकार के कर्म करने वाले। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्व देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। मतलब जंगल में शेर है ना, शेर का एक दूसरा जो होता रूप, वो जो ब्राह्मण, ध्यान रखो, सब कुछ खा लेने वाले, सब कुछ खा लेने वाले। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। मतलब अगर हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे लेकिन अंदर से हम क्या है, कुटिले, तो वो क्या होगा, व्यक्ति बगुला बनेगा। पानी में होता है ना सफेद सफेद बगुला, दिखा देंगे तुमको। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। तो बिना आमंत्रण के भोजन करने नहीं जाना चाहिए। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, मतलब जो पात्र है उसको भी क्या तुम विद्या नहीं दे रहे हो, वह ब्राह्मण बेल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बेल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से या तुम शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है।
प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है। किससे द्रोह करने वाला? मित्र से। मित्र से दुश्मनी करोगे, मित्र का मतलब अपमान करोगे तो क्या बनोगे? पर्वत का गिद्ध। और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। क्रय विक्रय मतलब जो भी चीज़ खरीदी बिक्री करते हैं उसमें करोगे तो क्या होगा? उल्लू। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता। मतलब देखते हैं अपन कि कोई बच्चा शिशु पेट में है, बार बार उसका गर्भपात हो जाता है, मतलब तो वो जो है उनकी भी क्या है? अवस्था है। मतलब आप बार बार किसी माँ के गर्भ में जाओगे, 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने रहोगे और आपका मरण हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा है? माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा भाई और बहन से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या फिर योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाला स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जलजोक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। है ना? अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री फाल्गुनी मतलब चमगीदड़ छिपकली क्या होती है? चमगादड़ मतलब और छिपकली अथवा 2 मुंह वाली सर्पिणी भी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्षण लकड़बग्घा और शल्लक शाही होकर ऋषियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्राप्य यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रकलाश गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदागमन करने वाला विष्ठाभोगी सुअर तथा शुद्रागामी बेल होता है। जो महाकामी होता है वह कामल लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणाशोक में 11 हद तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? किसी के मरणाशोक में, कोई मर गया वहाँ पर शोक है, उसका भी क्या कर रहा है? 11 तक, 11 मतलब 11 तक, उसके 11 दिन तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। तो किसी का कोई व्यक्ति मर जाए तो भी 11 दिन तक आपको भोजन वहाँ पर नहीं करना चाहिए। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणधम द्रवाचरण के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्य अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषिणी योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता और सियार योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? कपट से, स्नेह से, बहुत प्रेम से बातचीत कर रहे हैं और मन में बड़ी कपट चल रही है। उसके बाद क्या कर लिया? अपना पैसा खा लिया, किसी पैसा ले लिया और दे नहीं रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक, कितनी पीढ़ियों तक? 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है
पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व मतलब ब्राह्मण के धन को पचा सकता है? ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्व का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित होता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण कहलाता है। मतलब जैसे आपके शरण में कोई आया है, आपने उसकी सेवा भी ले ली है, उसके बाद आप उसको दान नहीं दे रहे हो, उसकी सेवा नहीं कर रहे हो, उसको भोजन नहीं करा रहे हो, उसको दक्षिणा नहीं दे रहे हो, और क्या कर रहे हो? वो पंडित या फिर वो व्यक्ति वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर ब्राह्मण से मतलब वही चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जब आपकी कोई सेवा करता है, जब भी कोई चीज़ करता है, आपके यहाँ पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, कुछ भी चीज़ कर रहा है, तो आपने क्या करा? उसको सोचा छोटा मोटा व्यक्ति है तो आपने उसको कम दक्षिणा दी, और आपको लगा वो तो बहुत बड़े महाराज होंगे या वो व्यक्ति बहुत बड़ा होगा। वहाँ पर क्या कर रहे हो? आप दान देने जा रहे हो, तो क्या होगा? इसके भी आप पाप के भोगी बनोगे। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है। हाँ, अगर वो ब्राह्मण वेद वेदांग का नहीं है, मतलब इसको वेद का उन सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो फिर अतिक्रमण नहीं कहलाएगा, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है, मतलब दूसरे की चीज़ छीनना, मतलब ज़मीन है, जायदाद, कुछ भी है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। मतलब लेटरिन का कीड़ा बनता है वो, अगर किसी की आपने भूमि ले ली तो। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। मतलब उसने किसी को कुछ दान दिया, उसके मन में आया नहीं यार मैंने ज़्यादा दान दे दिया, तो वापिस क्या करो? ले लो, तो भी क्या है? वो पापी होगा। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता, प्रत्युत उसे हर लेता है, वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकी यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इस पूर्वोक्त योनि में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हो। देखा होगा ना, अपने बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं बोझा, जैसे कि बेल को देख लो आप, घोड़े को देख लो, गधे को देख लो, वो जीवन भर क्या करते बेचारे? दूसरे का बोझा ही ढोते रहते। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से पनिशमेंट है। ठीक है, एक कुत्ता जो है वो क्या करता है? दर दर दूसरे जगह पर खाना खाता है ना, जहाँ मिल जाए बस वहीं पर। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप, घाम से दुखी होता है। मतलब सोचो, जो पक्षी है उसको ना रहने की जगह है, ना कोई मकान है, कोई कुछ भी नहीं है। गर्मी, ठंड, बरसात सब में कहाँ रहना, उसको खुले में ही रहना है। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में, चारों प्रकार की कौन सी है? उद्भिज मतलब वृक्ष, लता, गुल्म आदि। दूसरी कौन सी है? खटमल, जूं। तीसरी कौन सी है? अंडज मतलब पक्षी। और चौथी कौन सी है? जराजू, जो क्या है? मनुष्य आदि की गणना होती है। प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते। मतलब बेसिकली आप कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे तो ऊपर की योनि में आते जाओगे, बुरा करोगे तो नीचे की योनि में जाते रहोगे। लेकिन पर इन योनियों से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, वह है भगवत प्राप्ति। चाहे ध्यान करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, आपको निकलना कैसे पड़ेगा? मुक्त अवस्था पे ही। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है।
पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोगों के कर्मफल नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। आपने सुना है, आपको इसका फल प्राप्त हो। यहाँ पर जो भी दृश्य अदृश्य लोक शक्ति जितने भी हैं उन सभी को इसका फल प्राप्त हो। भगवान आप सभी लोगों का अच्छा करे, मंगल करे। सभी का धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न? माता जी कोई प्रश्न आपका? किसी कोई प्रश्न? नहीं किसी के प्रश्न आज? चलिए, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट में कीजिएगा। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय श्री गरुड़ महाराज। कर दीजिए बंद।